हाँ जी। तो आज के क्लास में हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल्स कवर कर रहे हैं और टॉपिक होगा अपना कंप्यूटर का कंपोनेंट्स। बेसिकली क्या क्या वो चीज़ें जो कंप्यूटर अपने अंदर रखता है, जो हम लोग देख नहीं पाते, बाहर से तो डब्बा दिखता है, ठीक है। यूनिट की बात करें तो आपका यूनिट 2 है कंप्यूटर फंडामेंटल्स। आप लोगों को सिलेबस पता होगा। टॉपिक्स आपको पता ही है, उसमें लिखा हुआ है बेसिक कंप्यूटर का कंपोनेंट्स पढ़ लो, सीपीयू पढ़ लो और टाइप्स ऑफ मेमोरी पढ़ लो, यही दोनों चीज़ें हैं। लेकिन चूंकि आपको पता है हम लोग यूनिट को एजेंडा नहीं मानते, एजेंडा हम लोग अपना बनाते हैं, ठीक है। तो एजेंडा हमने अपना बनाया है। पहले हम लोग पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर ये जो चीज़ है ये काम कैसे करता है, ठीक है, क्या क्या इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, मतलब क्या क्या चीज़ लगा हुआ है। फिर सीपीयू कंपोनेंट्स की बात करेंगे, सीपीयू के अंदर क्या क्या लगा हुआ है, फिर टाइप्स ऑफ मेमोरी की बात करेंगे। क्लियर है? क्या ये एजेंडा आप सभी को क्लियर है? क्लियर है तो अब हम लोग जल्दी से आपको ले चलते हैं एक वेबसाइट पे, वेबसाइट नहीं, एक ड्राइंग टूल पे, ठीक है, जहाँ हम लोग कुछ ड्रॉ करके बता पाए। तो ये एक ड्राइंग का वेबसाइट है। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। अच्छा, ये हमको ट्यूटोरियल ही देने लग गया। बढ़िया। तो ऐसा है कि हम लोग को समझना है कंप्यूटर, ठीक है। तो अभी तक जो आप चीज जानते हैं, बेसिकली कंप्यूटर होता क्या है, एक होता है कंप्यूटर के अंदर सबसे पहला चीज जो आप लोग जिसको टच करते हैं वो क्या होता है, इनपुट डिवाइस, ठीक है। इनपुट डिवाइस टच करते हैं ना सब लोग। इनपुट डिवाइस लाइक आपका कीबोर्ड, माउस, ये सब जो चीज़ है ये आपका इनपुट डिवाइस के अंदर आता है, ठीक है। अगर आप बात करें इससे रिलेटेड इनपुट डिवाइस, बेसिकली आप जब भी इनपुट डिवाइस पे कुछ करते हैं तो वो जाता कहाँ पे है, वो जाता कहाँ पे है, किसी को पता है कि नहीं पता दोस्त? फिर चैट में हल्ला ही लोग कल वाला शुरू कर दिया है क्या मित्र? थोड़ी देर पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद अपन साथ में हम आपके चैट में गप करने आएंगे, घबराइए मत। चैट बंद करना पड़ेगा, आप लोग नहीं मानिएगा। हाँ, सीपीयू बहुत अच्छा, सीपीयू बोला कीजिए, सीपीयू बोलेगा चैट्स में तो वो अच्छी बात है, ठीक है। सीपीयू जो आपका डेटा को लेके और उस पर कुछ ऑपरेशंस वगैरह कर सकता है। एंड इसके बाद जो सीपीयू क्या करता है, सीपीयू ऐसा समझिए वो डेटा अपने अंदर तो रखता नहीं, वो क्या करता है आपके कहीं पे भेजता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओके, स्क्वायर, इसको क्या कहते हैं, ये भी सबको पता होगा अब तो। आउटपुट डिवाइस, इससे बेसिक इजी डायग्राम कंप्यूटर का हो ही नहीं सकता, ठीक है। सीपीयू, हाँ जी। तो इनपुट डिवाइस क्या करता है, आपका इनपुट लेता है, सीपीयू उस पर प्रोसेसिंग करता है और आउटपुट डिवाइस उसको आउटपुट करके दिखा देता है, ठीक है। तो मेन जो कंप्यूटर होता है ना वो यही है, ठीक है, यही जनरली काम कर रहे हैं। ये तो बस उसको डेटा लेने का एक माध्यम है और ये बस उसको डेटा दिखाने का माध्यम है, ठीक है। क्लियर? ओके। ये इनपुट डिवाइस कुछ भी डेटा कंप्यूटर अपने अंदर लेगा, बेसिकली ऐसा समझिए आपको अगर हम कुछ काम करने बोलेंगे तो आप बोलेंगे ना कि ये पहले बताओ किस चीज पे करना है, ठीक है, और फिर आप काम करके कुछ रिजल्ट देंगे, तो यही सीपीयू है। अब इसको ना थोड़ा सा हम लोग डेप्थ में ले चलते हैं, आपको एक नेक्स्ट स्लाइड पे ले चलते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर, कल के क्लास से अपने को पता है। सीपीयू का ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ देते हैं सीपीयू का ब्लॉक डायग्राम क्या है। तो हम लोग इनपुट आउटपुट डिवाइस आप लोग बचपन से पढ़ते हैं, कीबोर्ड माउस और इधर आपका मॉनिटर सीपीयू। तो इन दोनों पे ज्यादा चर्चा अपन करेंगे नहीं, इनपुट आउटपुट सबको पता है। हम लोग इस वाले पे ज्यादा चर्चा करेंगे कि सीपीयू क्या है, ठीक है। ये मित्र नहीं मानेगा, थोड़ी देर आप लोग शांत रहें, ठीक है। हाँ जी। तो हम कह रहे थे कि सीपीयू का ब्लॉक डायग्राम जनरली होता क्या है, आप क्या यार तुम लोग भटका दे रहे हो। इनपुट डिवाइसेस पहले से पता है आपको, कीबोर्ड माउस होता है। अच्छा, लिख भी दे क्या, क्या क्या होता है, जल्दी थोड़ा बोलिएगा आप लोग। बोलेंगे कैसे, माइक तो बंद कर दिए। तो चैट ऑन कर देते हैं और इस बार उस बालक को रिमूव कर दिया जाएगा जो इधर उधर का बात करेगा, ठीक है। कीबोर्ड, फिर उसके बाद क्या आता है, माउस और स्कैनर और वेबकैम, और कुछ है क्या, जॉयस्टिक, बहुत बढ़िया, मेहनत कर क्या लग रहा है क्या, और कुछ, जॉयस्टिक हो गया। अरे टच पैड होता है दोस्त, माउस का ही एक भाई होता है टच पैड। और कुछ बताइए आप लोग को, छः के बाद तो आप लोग रुक गए, एक तो छूट ही रहा है। अरे बिना जिसके क्लास नहीं हो सकता, अब सोचिए, एक ऐसा चीज छूट रहा है जिसके बिना क्लास नहीं हो सकता। माइक, बहुत बढ़िया, माइक्रोफोन, और कुछ,
चलिए, तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, ऐसा थियोरेटिकल है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है, आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आउटपुट डिवाइसेस में क्या आता है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका है मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर के बाद दूसरा है स्पीकर। जनरली यही दोनों यूज होता है, बाकी सब तो अब इसके बाद आप लोग कम यूज करते हैं। प्रिंटर हो गया, 90% के पास आप लोग के पास नहीं होगा, 10% लोगों के पास हो सकता है। कैम कैमरा इज ऑल्सो अ गुड चॉइस, इसके बिना भी क्लास नहीं हो सकता, इसके बिना तो हो सकता है कैमरा। ठीक है, तो ये सब चीज़ है। एंड इधर बात करें तो प्रिंटर है आपका, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, और भी कुछ होगा तो हम लोग उसको इग्नोर करते हैं। और सीपीयू क्या होता है, बस एक बॉक्स होता है जिसके अंदर क्या क्या होता है, यही चीज़ तो आज के क्लास में करेंगे। ठीक है, सीपीयू क्या क्या करता है। अब सीपीयू के साथ एक और थोड़ा सा एक्सटर्नल पार्ट होता है जो हम लोग अभी टच करेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग मेमोरी। ठीक है, मेमोरी, ये जस्ट सीपीयू को आप बोल सकते हैं सीपीयू का साथ देने के लिए होता है। ठीक है, सीपीयू का साथ देने के लिए एक चीज होता है मेमोरी, जिससे कि सीपीयू अपना बातचीत करते रहता है। सॉरी, पेन से बनाया था इसमें और इसमें। ओके, एक ड्राइंग, अरे ये काफी मोटा हो रखा है, स्ट्रोक कम कर देते हैं इसका। तो सीपीयू और इसमें बातचीत चलते रहता है। ठीक है, मेमोरी और सीपीयू में बात चलते रहता है, डेटा इसमें रखना एंड ये सारी चीजें। अब हम लोग एग्जैक्टली इस वाले पार्ट को एक्सप्लोर करने वाले। अरे यार, कलर चेंज करते हैं। हाँ, तो ये वाले पार्ट को हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं, सीपीयू के अंदर होता क्या क्या है। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस सबको क्लियर है, आउटपुट डिवाइसेस भी क्लियर है, सीपीयू के अंदर क्या होता है ये हम लोग पकड़ लेंगे आज। ले चलते हैं आपको एक बहुत अच्छा डायग्राम पे, जिसको बोलते हैं सीपीयू का ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, सीपीयू का ब्लॉक डायग्राम सबको पता है, सीपीयू का ब्लॉक डायग्राम मतलब सीपीयू के अंदर क्या है, बस इस बात का डायग्राम देखने को मिलेगा। तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ए सीपीयू ब्लॉक डायग्राम इज टिपिकली रिप्रेजेंट्स द मेन कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि वो चीज जहाँ पे जनरली डेटा को प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, तो ब्लॉक डायग्राम क्या बताता है कि आपके सीपीयू के अंदर क्या क्या चीजें हैं। एग्जाम्पल के लिए इधर ले चलते हैं। देखिए, ये पिक्चर सबको पता है, इनपुट डिवाइसेस, माउस, कीबोर्ड, पता है ना। अभी हम थोड़ा इजी इजी कर दिए, वैसे लिस्ट था लेकिन हम लोग ना पिक्चर उसमें से जो कुछ इजी था वो चुन के ले आए हैं। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा यूज करते हैं कीबोर्ड, माउस, कुछ लोग माउस नहीं टच पैड यूज करते हैं लैपटॉप की वजह से, तो ये हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, बीच में क्या होता है, ये सब इनपुट होता है, बीच में एक सीपीयू होता है, किसी भी कंपनी का हो सकता है, हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट साइड क्या मिलता है, सीपीयू कुछ आउटपुट देता है, यानी कि सीपीयू से कुछ तार लगा होता है जो इनपुट लेता है और कुछ तार लगा होता है जो आउटपुट देता है, लाइक वीजीए केबल, एचडीएमआई, स्पीकर का आपका ऑक्स केबल हो सकता है, वो सारी चीजें। ठीक है, तो ये अपना ज्यादा बड़ा जेबीएल वाला स्पीकर लग गया। तो ऐसा एक मॉनिटर है जो कि कुछ भी डिस्प्ले कर सकता है, स्पीकर है जो कुछ भी प्ले कर सकता है। क्लियर है, तो इस बक्से को खोला जाए। इसमें है क्या क्या, बेसिक सिर्फ तार वार लगा है, लेकिन अंदर में तो क्या आता है। अच्छा, एक चीज है, मेमोरी ना अभी बाहर से नहीं दिखाएगा क्योंकि मेमोरी इसी कैबिनेट में सीपीयू में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो जनरली अभी हम सीपीयू के बारे में पढ़ेंगे, तो हटा दिए इसको। अब सीपीयू क्या है, सीपीयू के अंदर इसको थोड़ा जूम कर लेता है। इनपुट एक तरफ, दूसरी तरफ आउटपुट। ठीक है, इनपुट आउटपुट, एक तरफ है आपका इनपुट, एक तरफ है आउटपुट, यानी कुछ भी डेटा इधर से आएगा, और बीच में सीपीयू का कंपोनेंट ये देख लेते हैं, जिसको ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। सीपीयू के अंदर तीन मेन कंपोनेंट है, तीन टाइप का कंपोनेंट है, तीनों का काम समझना है। पहला तो है कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट और मेमोरी यूनिट। ठीक है, तो ऐसा समझिए कि कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक यूनिट एंड लॉजिकल यूनिट, इस सब का काम क्या क्या है, किसी को पता है? चैट्स में यस लिख सकता है, थोड़ा बहुत हम पूछ भी ले तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, फिर हम तो हैं ही समझाने के लिए। किसी को पता है? चैट्स में यस लिखें, ALU MU CU। हाँ, बढ़िया। चलिए, वेरी गुड। तो ऐसा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे ना, जो भी कंट्रोल यूनिट है, ये आपका क्या करता है, किससे पूछ लें, सबसे पहले कौन वाले बोला था कि हमको बताएं? इनसेन गेमिंग, सॉरी आपने अपना नाम सही यूज नहीं किया, इस वजह से हम आपको बुला नहीं पाएंगे। प्रिंस, बताइए क्या होता है कंट्रोल यूनिट? अनम्यूट करने का ऑप्शन होगा आप लोगों के पास। हाँ जी प्रिंस, बताइए क्या होता है कंट्रोल यूनिट? नेक्स्ट, हर्ष, बताइए। मित्र आपको नाम से रिलेट करवा रहे थे।
माइक ऑन करने का ऑप्शन है दोस्त, ऑन कर सकते हैं आप लोग। किसी को नहीं पता? थोड़ी देर पहले तो आप लोग बहुत लोग बोल रहे थे पता है पता है। क्या होगा जी? 5 मिनट हो गया। सॉरी 5 मिनट नहीं, एटलीस्ट 1 मिनट हुआ है। डाउट है थोड़ा सा, अच्छा। तो देखिए ऐसा है कि आप जब बहुत बार चीज़ों को पढ़ेंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जैसे हम बताएं, हम इसको 20 बार पढ़ चुके होंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, क्लास से पहले हम लोग एक बार लुकअप करते हैं कि हाँ ये चीज़ें हैं, ताकि श्योर हो जाए, ठीक है। तो ऐसा रिवीजन करते रहना चाहिए। अब आप लोग तो अभी आप लोग को एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको तो इतना होना चाहिए कि सुबह उठा के भी कोई पूछे कंट्रोल यूनिट क्या होता है तो आप बता पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब 30-35 लोग हैं तो ऐसा दिक्कत नहीं होना चाहिए था। कोई बात नहीं, हम बताते हैं। कंट्रोल यूनिट हम इजी लैंग्वेज में बताएंगे, ऐसा कि आप कोई सो के उठे तब भी पूछे तो बता पाए। कंट्रोल यूनिट क्या होता है? जनरली सीपीयू पे कंट्रोल सिग्नल्स देता है, ठीक है। कंट्रोल सिग्नल लाइक प्रिंटर को डेटा, प्रिंटर में क्या बोलते हैं इससे, हाँ, सीपीयू से प्रिंटर में डेटा भेजना, प्रिंटर से सीपीयू पे, प्रिंटर से तो सीपीयू पे नहीं आता, स्कैनर से सीपीयू पे डेटा लेना, माउस से सीपीयू पे डेटा लेना, कीबोर्ड से डेटा लेना, मॉनिटर पे डेटा भेजना, इस सब का जो कंट्रोल है, या फिर मेमोरी में कोई डेटा स्टोर करना, ये सब का कंट्रोल सिग्नल कंट्रोल यूनिट देखता है, ठीक है। जनरली ऐसा समझिए, एक सीपीयू में बहुत सारा कंपोनेंट है, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, तो ये सब का जो कंट्रोल यूनिट है कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। जो भी इसके डिवाइसेस वगैरह कनेक्टेड है या फिर जो भी कंपोनेंट्स है कंप्यूटर का, उसको कंट्रोल करता है। क्लियर? क्या फर्स्ट पार्ट क्लियर है आप लोगों को? आगे बढ़ा जाए। वन वर्ड एग्जीक्यूशन होगा, अच्छा। ऐसा क्या है क्या? कंट्रोल यूनिट ऐसा बोल सकते हैं कि कंट्रोल करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। रिपीट। देखिए कंट्रोल यूनिट क्या करता है, आपके कंप्यूटर का जितना भी कंपोनेंट्स है, लाइक आपका बोल सकते हैं इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, यहाँ से डेटा वहाँ भेजना, यहाँ पे डेटा मतलब कि जैसे इनपुट डिवाइस कोई हो गया लाइक कीबोर्ड माउस से डेटा रिसीव करना उसको। अब इसमें ना बहुत सारी चीज़ होता है, लाइक बफरिंग होता है, ऐसा हर चीज़ के रिलेटेड सिग्नल बस जनरेट करता है। इसका काम होता है कि सिग्नल देना कि हाँ अब कीबोर्ड से इनपुट आ सकता है, माउस से आ सकता है, अब आपके मॉनिटर पर डेटा शो हो सकता है। बेसिकली कंट्रोल सिग्नल यहाँ पे कंट्रोल यूनिट देखता है, ठीक है। अब सीपीयू का दूसरा यूनिट है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। आप कंप्यूटर को दिए कि दो और दो चार जोड़ के बताओ, कोई फोटो दिखा के बताओ, ठीक है, कोई लॉजिकल काम करके बताओ, लाइक एंड और ऑपरेशन आप लोग पढ़े होंगे शायद, ठीक है। तो वो सब करके बताओ तो वो आपका एएलयू करता है। जैसे कोई जोड़ घटाव गुना भाग, कोई लॉजिकल ऑपरेशन मतलब जीरो वन ट्रू फॉल्स, ये सब रिलेटेड जो भी काम है वो आपका सेकंड वाला करता है। तो मेनली काम जो है ऐसा समझिए ज़्यादातर यही करेगा, आपका एक्चुअल जो कोड वगैरह लिखते हैं वो यही मैनेज करता है। वैसे यूज इन तीनों का होता है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट आपका इनपुट आउटपुट कीबोर्ड माउस डिवाइसेस ये सब मैनेज करता है। मेमोरी यूनिट क्या करता है, कुछ भी डेटा स्टोर करना और रिट्राइव करके एएलयू को ला के देता है, ठीक है। एएलयू जनरली प्रोसेसिंग कर रहा है तो उसको डेटा ला के कौन देगा, आपका अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। तो ये सब आपस में मिल के काम करता है। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है फॉर स्टोर डेटा। हाँ, देखिए सीपीयू में ना ऐसा समझिए, आपका सीपीयू अगर ब्रेन है तो आपके ब्रेन में क्या होगा, तीन चार यूनिट होगा ना। एक होगा कंट्रोल यूनिट जो कि आपके पूरे बॉडी को कंट्रोल करता होगा कि आपका हाथ पैर कैसे चलेगा, वो सब। एक होगा अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, जहां आपसे कोई दो और दो पूछेगा, या कोई पूछेगा कि कल घर गया था, या फिर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछता है तो आपका दिमाग सोच के जवाब देता है, तो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। एक है मेमोरी यूनिट, जो कि आपके जो भी आपका मेमोरी है वहां से कुछ डेटा, मतलब आपको बोल दे कि जैसे कि क्वेश्चन लेता है, ठीक है। मान लीजिए कि आपसे पूछा गया कि आपने कल रात को क्या खाया था, ठीक है। तो आपका ब्रेन मान लीजिए सीपीयू है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले कंट्रोल सिग्नल देगा कि कल रात का मेमोरी एक्सेस, मतलब कल रात मेमोरी यूनिट को बोलेगा कि कल रात के मेमोरी का मतलब जो भी खाए थे उसको याद करने की कोशिश करो। तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट उसको काम करेगा एंड सारी चीजें सोच के और फिर उसको रिप्लाई में दे देगा, ठीक है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट को ऐसे कुछ काम नहीं है। ऐसा समझिए मेमोरी यूनिट को आदेश जाएगा कि हाँ भाई सोचो, डेटा निकालो कल रात का, तो कल रात का डेटा निकलेगा। कुछ ऐसे ही कंप्यूटर काम करता है। थोड़ा बहुत इसमें अगर आपको क्लैरिटी नहीं भी है तो टाइम के साथ क्लियर हो जाएगा। ऐसा समझिए कंट्रोल सिग्नल कंट्रोल यूनिट देगा, कुछ जोड़ घटाव गुना भाग लॉजिकल काम एएलयू करेगा, कोई भी डेटा मेमोरी में रखना, मेमोरी से रिट्राइव करना, स्टोर करना मतलब रखना, रिट्राइव करना मतलब मेमोरी से वापस देखना, मेमोरी यूनिट करता है। क्या ये बात क्लियर है, तीनों कंपोनेंट्स? और इसी को सीपीयू बोलते हैं। और जो इधर वाला आपको पोर्शन दिख रहा है कीबोर्ड माउस इनपुट, ठीक है,
और फाइनली हम लोग को आउटपुट मिल जाता है मॉनिटर या स्पीकर पे। ठीक है, तो ये ब्लॉक डायग्राम है, इसको याद रखिएगा। इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता दोस्त। एक तरफ इनपुट बनाना है, एक तरफ आउटपुट बॉक्स बनाना है, एक बॉक्स बनाना है जिसको बोलना है सीपीयू। अच्छा, यहाँ पे ही नहीं, आप बाहर भी सीपीयू लिख सकते हैं। एक इजी बताते हैं कैसे बनाएंगे, अगर एग्जाम में बनाने बोल दे तो कैसे बनाएंगे जल्दी से। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीपीयू बनाना है ना, तो सबसे पहले नीचे क्या लिख देंगे, नीचे लिख देंगे ब्लॉक, एग्जाम में बनाने के लिए बता रहे हैं, डायग्राम ऑफ सीपीयू। ये बात सब लोग लिख सकता है ना कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीपीयू। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीपीयू लिख दिए। अब इधर क्या बना दीजिए, आप सबको पता है इधर क्या बनाना है, इनपुट। इनपुट जो भी डिवाइसेस है वो, ठीक है, इनपुट हो गया, सॉरी। ये हम चाहते हैं कि आज का होमवर्क रहेगा, सब लोग बना बना के हमको ऐसा व्हाट्सएप पे भेज देंगे, ठीक है, नहीं तो फिर बस नेक्स्ट क्लास ज्वाइन नहीं करने दिया जाएगा। तो इनपुट हो गया, ठीक है, एंड इनपुट से डेटा कहाँ आता है, यही आपके सीपीयू में आता है। अच्छा, ये डेटा निकलेगा, ओके सॉरी, आउटपुट, ठीक है। तो आउटपुट में डेटा आपका जो भी प्रोसेसिंग के बाद जो सीपीयू देता है वो आउटपुट के तौर पे आपको दिखता है। एंड इसको अपन यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, ठीक है। अब बेसिकली इसमें क्या क्या आता है, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, ये तो नाम तो सबको पता ही है ये क्या है, ठीक है। एंड टेक्स्ट में जाएंगे, ब्लैक कलर कर देते हैं, ये आपका है सीपीयू, ठीक है। सीपीयू सबको पता है। इसमें थोड़ा सा कंपोनेंट लिखना है, तो आप क्या करें, कुछ नहीं करना है। इनपुट आउटपुट इतना तो बना लिया कि इनपुट एक तरफ है, आउटपुट दूसरी तरफ है, सीपीयू बीच में है। अब इसमें क्या कीजिए, तीन ऐसा बनाइए, ठीक है, तीन रेक्टेंगल बनाइए। सबसे पहला क्या बनाएंगे, सबसे पहला क्या बनाएंगे, कंट्रोल यूनिट सबसे पहले बनाइए, क्योंकि मेमोरी काम कुछ भी करने से पहले कंट्रोल होना जरूरी है, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट सबसे पहला है, इसको कंट्रोल डी करेंगे ताकि एक और बार डुप्लीकेट हो जाए। एक और बार कंट्रोल डी करेंगे, एग्जाम में आपके पास ये कंट्रोल डी वाला शॉर्टकट नहीं होगा, तो ध्यान रखिएगा। दूसरा है आपका क्या है, एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। इसको पूरा ही नाम लिख देगा, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, और लास्ट वाला क्या है आपका, मेमोरी यूनिट, ठीक है। तो आप कुछ करना नहीं है दोस्त, इसमें ना क्या करिएगा, आप इसमें सबको लाइंस कनेक्ट कर दीजिए, इसको एक दूसरे को सबसे, ठीक है। लाइक ये जो एएलयू है ये आपके मेमोरी यूनिट से कम्युनिकेट करता है, और ये आपका यहाँ से, अच्छा एक ये पेन से कनेक्ट कर देते हैं इसको, ठीक है। तो और जो आपका कंट्रोल यूनिट है ये भी आपका मेमोरी यूनिट से कम्युनिकेट करता है। तो ये बन गया आपका डायग्राम, ठीक है। कितना इजी था ना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्त निकाल कर देख लीजिएगा, ठीक है। जब हम लोग क्रैश कोर्स पढ़ा रहे होते हैं तो इसको 1 मिनट में बता देते हैं, लेकिन अभी हम थोड़ा सा इसको डिटेल में बता दिए बनाने का प्रोसेस, ठीक है, ताकि आप भूले नहीं ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीपीयू। आगे बढ़ें, क्या आप लोग चाहते हैं आगे बढ़ा जाए, यस लिख सकते हैं चैट्स में मित्र। ओके, थैंक यू। बढ़िया, समझ में आया कि नहीं आया बस। ऐसा ड्राइंग वाले टूल से अच्छा समझ में आता है कि प्रेजेंटेशन पे, ये चीज़ थोड़ा सा चैट में आप लोग बताइएगा। अगर आपको लगता है ड्राइंग वाले टूल से ज़्यादा अच्छा समझ में आता है तो डी लिखें, अगर प्रेजेंटेशन से अच्छा समझ में आता है तो पी लिखें। दोनों अच्छा है, बहुत सारे लोग का अपना अपना चॉइस हो सकता है, बस हम मेजोरिटी देखना चाहते हैं। आज एक फीडबैक फॉर्म शेयर किया जाएगा, उस पर आप लोग अपना डीपी डीपी, अच्छा दोनों मिला दिएगा। हाँ, तो हमको ऐसा लगता है दोनों को कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए, किसी को हो सकता है प्रेजेंटेशन पे समझ में आ जाए, किसी को इधर समझ में आ जाए, बस अपना मकसद क्या है, सबको बच्चे बच्चे को समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो अभी तो कल वाला कहानी है। अब हम लोग इसके बाद जो नेक्स्ट चीज देखने वाले हैं ना, अच्छा ये क्या हो गया, ओके, एंड हाँ जी, तो ये हट गया, ठीक है। ओके ओके, आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़े, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि एक मेमोरी होता है, एंड अच्छा, इनपुट डिवाइस हो गया, कीबोर्ड माउस सबको पता है। सीपीयू के अंदर क्या क्या होता है, तीन टाइप के जनरली हमको पता है क्या होता है, लाइक आपका ए एल यू एम यू सी यू, ठीक है, ए एल यू एम यू सी यू इसके अंदर का चीज़ है, तो हम लोग पढ़ लिए।
आउटपुट डिवाइस हमको पता है मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर। वैसे इस सब का स्पेसिफिक डेफिनेशन, इस सब का स्पेसिफिक डेफिनेशन यूनिट 3 या 4 में आप लोग को पढ़ना ही है, ठीक है, तो उसके लिए निश्चिंत रहें। अब जो हम लोग एक चीज जो होता है ना, अनछुआ पार्ट जो रह गया है वो ये वाला है। आपको पता है इसके बारे में हम लोग टच नहीं किया ना? आपको नहीं लगता इसको एक्सप्लेन करना चाहिए, इस पे थोड़ा सा चर्चा होना चाहिए मेमोरी के बारे में, ठीक है? चला जाए इस पे। क्या आप लोग मेमोरी के बारे में जानने के लिए रेडी हैं? चैट्स में रेडी लिख सकते हैं ताकि समझ में आए कि हाँ आप लोग। देखिए वैसे तो हम लोग अनम्यूट करके आप लोग को ऑप्शन दे देते हैं कि आप लोग कुछ भी बोले, लेकिन ऐसा होगा कि कोई कुछ शोर वगैरह होने लगे, कुछ बदतमीजी हो जाए, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके चलते हैं कि हाँ कोई कुछ बोले नहीं। वरना दोस्त, अभी आप लोग थोड़े शांत है, वरना आपके जो सीनियर थे ना, वो लोग अपने टाइम पे कुछ भी कर देते थे क्लास में। लेकिन आप लोग थोड़े अच्छे हैं, अभी बात सुन के कोई एक बच्चा होगा जो जोश में आएगा कि नहीं, हमको अच्छा कैसे बोल दिया, हम तो आता हमको दिखा के रहेंगे। चलिए आगे लेके चलते हैं, मेमोरी के टाइप्स के बारे में बताते हैं, ठीक है? ओके, क्या हाँ यहीं पे नीचे बता दे, सही रहेगा। तो सबसे पहले अपन लिख देते हैं क्या, मेमोरी क्या होता है। मेमोरी किसी को पता है? किसी को भी पता है मेमोरी क्या होता है? ड्राइंग पे बता देते हैं। मेमोरी क्या होता है? कुछ भी जो स्टोर करते हैं, हमारे पास भी मेमोरी है। हम लोग भी अपना कल का क्या खाए थे, परसों क्या खाए थे, बचपन में हमको कौन मारा था, बचपन में मम्मी पापा कितना पैसा देते थे हमको, ये सब बात हमको याद है, ठीक है? तो वो एक मेमोरी का पार्ट है। लेकिन कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो उसके पास डेटा स्टोरेज का भी जो कैपेसिटी है वो बिजली से चलने वाला है, ठीक है? तो ऐसा है कि कंप्यूटर का जो डेटा मेमोरी होता है वो दो टाइप का होता है, ठीक है? पहला टाइप क्या है? पहला टाइप क्या है? प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, जिसको हम लोग एक तरह से कभी कभी इंटरनल मेमोरी भी बोल देते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे नाम से बुला देते हैं। दूसरी तरफ क्या होगा आपका? सेकेंडरी मेमोरी। मतलब प्राइमरी मतलब जो प्राथमिक मेमोरी है, यानी जो पहला अपना होता है ना, जो पहला प्रायोरिटी वाला मेमोरी है वो प्राइमरी है, और ये सेकेंडरी है, यानी कि बाद में आता है इसका नंबर, ठीक है? तो मेमोरी का जो टाइप, दो टाइप है। मेमोरी जनरली कुछ भी डाटा स्टोर करके रखने के लिए है। लाइक आप दो और दो चार किए और आप चाहते हैं कि कल देखें कि दो और दो किए थे तो क्या आया था, चार, तो आप मेमोरी में रखेंगे, ठीक है? क्योंकि देखिए ये जो आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस है, अगर मान लीजिए अब इससे इनपुट में दिए दो और दो, मतलब सिर्फ दो और दो देने से तो दो, आ, ऐसा समझिए, सॉरी एक सेकेंड, अगर आप दो और दो देंगे तो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। लेकिन आपको क्या करना पड़ता है, टू भी बताना पड़ता है, प्लस ऑपरेशन क्या करना है ये भी बताना पड़ता है, टू दूसरा वैल्यू भी देना पड़ता है, या फिर टू और थ्री जो भी दें, तो इसके बेसिस पे सीपीयू क्या करेगा, ऑपरेशन करेगा और आपको छः दिखा देगा। लेकिन आप चाहेंगे कि छः मेमोरी में भी तो रहे, या फिर आप मान लीजिए दो दिए हैं। कंप्यूटर क्या कर सकता है, कंप्यूटर डायरेक्टली तो दो तीन छः नहीं कर देता, वो आपके दो को एक टेम्पोररी मेमोरी में रखता है, ऑपरेशन भी रखता है कि अच्छा प्लस करना है, ये भी थ्री को भी टेम्पोररी मेमोरी में रखता है। एक सीपीयू के अंदर भी एक मेमोरी होता है खास प्रकार का, इस पे कभी बाद में हम लोग बात करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं रजिस्टर, ठीक है? ये सीपीयू चिप पे ही लगा रहता है, सीपीयू के अंदर ही, तो इस पे बात करेंगे। तो ये जो टू थ्री हुआ इसके लिए भी मेमोरी चाहिए, तो यानी डेटा स्टोरेज बड़ा जरूरी है कंप्यूटर के लिए। तो अभी जो हम आपको टाइप बताए हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी मेमोरी के अंदर में ही हम रजिस्टर वगैरह बता देंगे, रजिस्टर आगे आप लोग को बताया जाएगा, ठीक है? एंड ये दोनों क्लियर है ना? मेमोरी का दो टाइप पूछ ले, व्हाट इज मेमोरी, तो मेमोरी इज अ एलिमेंट विच स्टोर्स डेटा विद इन अ कंप्यूटर, ठीक है? कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पूछे तो दो टाइप का है, एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है। अच्छा इन दोनों के बारे में थोड़ा कुछ बताएं क्या? प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी के बारे में कुछ पॉइंट लिखते हैं, आप लोग को पता है? कुछ पॉइंट्स बताइए तो प्राइमरी मेमोरी के बारे में। पहला पॉइंट क्या होगा? इट इज नेचर। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? वोलेटाइल इन नेचर का क्या मतलब है? अरे वही बात है कि लाइट गया तो काम खत्म। इसमें जो डेटा है ना, दो और तीन छः बोल दिया, तो ऐसा समझिए दो रखें, तीन रखें, उसका आउटपुट पाँच रखें। अच्छा दो और तीन छः बोले क्या, सॉरी, दो और तीन आपका पाँच होता है, ठीक है? तो ई डाउट तो नहीं होना चाहिए, मान लीजिए मिस्टेक था। ऐसा है कि प्राइमरी मेमोरी आपका वोलेटाइल मेमोरी है, कुछ भी डेटा इसमें रहेगा, लाइट गया खेल खत्म। अगर आपका अभी लैपटॉप में सेकेंडरी मेमोरी रहे ही ना, बेसिकली आपका वो जो हार्ड डिस्क है या फिर एसएसडी है वो रहेगा ही नहीं, तो आपका लैपटॉप बंद होगा ना, तो चालू ही नहीं होगा, ठीक है? पहली बात कि उसको
आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ है, आपका सीपीयू ड्राइवर कहाँ है, ये सब चीज़ पता ही नहीं रहेगा। ठीक है, इंशु यादव दोस्त, गूगल वाला थोड़ा सा लूज कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, प्राइमरी मेमोरी तो है। नेक्स्ट चीज यहाँ पे एक और चीज बोला जाता है, इट इज फास्टर। अब चूंकि लाइट जाने पे भी मतलब इसको ये वाला अच्छा बात पहले लिखना चाहिए, बुरा बात बाद में करना चाहिए। ठीक है, तो इट इज फास्टर, प्राइमरी मेमोरी इज रियली फास्टर। जो आपका बाकी अदर ऑप्शन है उससे तो फास्ट ही है। ठीक है, ओके ओके, वाई 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 वाई, ठीक है। इट इज फास्टर, प्राइमरी मेमोरी आपका फास्टर है, वोलेटाइल इन नेचर है, लाइट गया खेल खत्म, नेक्स्ट फीचर लिखते हैं। ठीक है, और कुछ फीचर आप लोग बता सकते हैं, तीन ही हम लोग लिखने वाले हैं। हम्म, अरे ऐसा लिख देते हैं, स्मॉलर इन साइज। ठीक है, स्मॉलर इन साइज का मतलब क्या है, जो आपका ये दूसरा वाला ऑप्शन है सेकेंडरी मेमोरी, इससे साइज में छोटा है। अब इसी चीज को ना थोड़ा सा हम इधर ले आते हैं, जस्ट इसी चीज को अपोजिट कर देंगे। ये क्या है, स्लोअर है, मतलब कि जो आपका प्राइमरी मेमोरी इससे स्लो है। ये क्या है, नन वोलेटाइल है, मतलब हर चीज उसका उल्टा है। ठीक है, सिर्फ एक चीज में वो जीत जाता है, स्पीड में। प्राइमरी मेमोरी क्या है, स्पीड में बहुत फास्ट होता है, लेकिन वो ना तो वोलेटाइल है, लाइट जाने के बाद डेटा नहीं रहता, साइज बहुत छोटा है, ज्यादा डेटा रख नहीं सकते। अच्छा, ये नॉर्मल लॉजिक सोचिए, सोचिए ना, आप लोग के फोन में रैम कितना मिलता है, रैम कितना मिला है फोन में, सब लोग अपना अपना फोन का रैम बताएं। जल्दी जल्दी सब लोग अपने अपने फ़ोन का रैम बता सकते हैं। जनरली 2 GB सबका होना ही चाहिए मिनिमम, नहीं है तो फिर 2 GB बढ़िया। हमको पता था ये वाला 2 GB ही बोलेगा। दोस्त हमारे फ़ोन में 6 GB रैम है, जो कि अपग्रेड करने के बाद है। जब हम ग्रेजुएशन फर्स्ट सेकंड ईयर में थे तो हमारे पास जो फ़ोन था उसका 4 GB रैम था। फिर हम लोग सेकंड ईयर तक आते आते हम लोग कुछ जीवन में कुछ काम धंधा किए, तो फिर हम लोग नया फ़ोन लिए, 6 GB रैम, और आज तक हम यूज़ कर रहे हैं, अगले 1-2 साल और यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है, ऐसा कुछ ज़्यादा चीज़ बात। हाँ, अब दूसरा बात दोस्त, ये तो हो गया। बात बताओ कि स्टोरेज कितना है, स्टोरेज जिसको बोलता है ना, स्टोरेज सोचे, रैम हो गया, स्टोरेज 128, 256 ज़्यादा है, 512, ये बालक मजाक के मोड में है, 128। ऑनेस्ट बताइए, हमारे फ़ोन में 6128 है। ठीक है, हमारे फ़ोन में अगर रैम बात करें, अच्छा फ़ोन भी एक तरह का कंप्यूटर है, ये बात तो आप लोग कम से कम हमारा मानते ही हैं कल से। तो जो आपका हमारे फ़ोन का रैम है वो आपका 6 GB रैम है। ठीक है, और जो आपका ये है स्टोरेज है वो हमारा 128 GB है। ठीक है, अरे यार क्या हो गया, 128 GB। तो इसी से आपको डिफरेंस दिख रहा होगा कि 128 GB ज़्यादा होता है और 6 GB कम होता है। अच्छा, फिर भी ये 6 GB वाला क्यों यूज़ करते हैं, जनरली जो आपका सॉफ्टवेयर वगैरह रन होता है ये इसी पे रन होता है, तो ये साइज में छोटा है लेकिन फास्टर है। अच्छा, इसका यूज़ लिख लेते हैं। ठीक है, यूज़ क्या है, फॉर रनिंग सॉफ्टवेयर्स। सॉफ्टवेयर्स रन करने के लिए ना, या फिर प्रोग्राम वगैरह रन करने के लिए सीपीयू को चाहिए फास्ट फास्ट डेटा। देखिए ये जो सेकेंडरी मेमोरी है ना, जो आपका मेमोरी कार्ड है, एसएसडी है, सेकेंडरी मेमोरी है, ये सब बड़ा स्लो होता है। सीपीयू बोलता है कि सीपीयू तो बहुत तेज काम करता है, आप लोग कल ही सुने कि सीपीयू मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन 1 सेकंड में चला जाता है, 1 सेकंड में लाखों करोड़ों डेटा को प्रोसेस करता है। अब सेकेंडरी स्टोरेज उतना देने में भाई इसका मतलब पॉसिबल नहीं है इसके लिए। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ये सेकेंडरी मेमोरी से, जैसे 128 GB है तो इसमें से 1 GB 2 GB, कोई ऐप आप पबजी ओपन किए तो 2 GB जो पबजी का डेटा यहाँ पे रखा हुआ है उसको उठा के रैम पे लाता है और यहाँ पे ये यूज कर लेता है। ठीक है, समझे मेरी बात। और फिर जैसे ही पबजी खत्म हो गया, पबजी क्लोज किया, आप कोई दूसरा ऐप ओपन किया, इसलिए आप क्या करते हैं, आप जब बहुत सारा ऐप ओपन करते हैं तो आपका फोन हैंग होने लगता है, क्योंकि आपके रैम पे रन होने का जगह सिर्फ 6 GB है और आप यहाँ से बहुत सारा ऐप ओपन किए जा रहे हैं, ओपन किए जा रहे हैं, तो दिक्कत होगा। सर सेकेंडरी भी स्मॉलर होता है, नहीं जी, सेकेंडरी स्टोरेज हमको अब साइज तो डायरेक्ट आपको खुद ही पता है कि दोस्त आपकी लैपटॉप, अच्छा लैपटॉप में क्या होगा, लैपटॉप में भी आपके, हमारे लैपटॉप में 8 GB रैम है। अब कोई बच्चा बोलेगा मेरे में ज़्यादा है, तो दोस्त हो सकता है आपका रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो, अपना तो इतने से हो जा रहा है। 8 GB रैम हमारे लैपटॉप में है, और बात करें स्टोरेज की तो हमारे लैपटॉप में स्टोरेज है 512 GB SSD। ठीक है, 512 GB। तो ये आपका, यहाँ पे भी आपको कंपैरिजन सेम ही दिखेगा, आपका जो प्राइमरी मेमोरी रहेगा ये कम रहेगा और ये ज़्यादा रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये कॉस्टली होता है। ठीक है, ये बड़ा कॉस्टली होता है और ये सस्ता पड़ता है। ठीक है, तो इसको हम लोग मिटा देंगे। ठीक है,
अच्छा यहाँ पे ना स्लो स्मॉलर इन साइज, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं कि दोस्त ये 8 GB का होता है, ठीक है। ये वाला कितने का होता है? अच्छा इसको ना बोल देते हैं लार्जर इन साइज, क्योंकि बड़ा साइज का होता है, ठीक है। जनरली आपका 512 GB तक हो सकता है कंप्यूटर्स में। 1 TB भी होता है, ज़्यादा भी हो सकता है। यूज़ क्या है इसका? स्टोरिंग फाइल्स, वीडियोस, इमेजेस, ठीक है। तो फोटोज, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, ये सब को स्टोर करने के लिए आपका सेकेंडरी मेमोरी यूज होता है, ठीक है। क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? हाँ जी। तो आपको पता होगा फास्टर है, ये है। अच्छा एक चीज और हमने मिस कर दिया है। इट इज कॉस्टली। अच्छा हम लिखे तो आपको दिखा नहीं होगा, एक्चुअली हम क्या लिखे थे यहाँ पे, अरे ये बड़ा दिक्कत है, इसको इधर करके लिख लेता। कभी कभी ये मुझे बड़ा परेशान करता है, इसलिए ना इससे पहले हम एक इरेजर नाम का टूल यूज करते थे, लेकिन वो थोड़ा फास्ट नहीं था, स्लो था, इसकी वजह से हम उसको यूज करना छोड़ दिए। मतलब उसको भी यूज करते हैं, इसको भी करते हैं। ओके। तुम परेशान कर दिया दोस्त। हाँ। तो एक नया चीज ऐड कर दी, एक कॉस्टली है, मतलब महंगा है। आपको जो 8 GB रैम का पैसा, आप गूगल कर लीजिएगा, 8 GB रैम का पैसा गूगल कर लीजिएगा, और 512 GB इसका भी आप गूगल कर लीजिएगा, लगभग दोनों के सेम ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ज़्यादा स्टोरेज मिल जाता है कम पैसा में, ठीक है। तो कॉस्टली के ऑल्टरनेटिव में यहाँ पे क्या लिख देंगे, इट इज़ चीपर। चीपर मतलब क्या है, सस्ता है, ठीक है। वैसा नहीं बहुत सस्ता है, इसके कंपैरिजन में तो सस्ता है। क्लियर है आप लोगों को सेकेंडरी और प्राइमरी के बीच में डिफरेंस? पर्पस भी लिख दिए क्यों यूज करते हैं। साइज छोटा होता है, जनरली 8 GB होता है, इसका 512 GB होता है। अभी क्या है, 32 GB तक भी आ जाता है आपका रैम में। एंड स्टोरेज तो भाई 2 TB, 4 TB, 5 TB तक लगा देते हैं लोग, कुछ भी लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। अब हम आपको थोड़ा सा इसके टाइप में ले चलेंगे। जो आपका प्राइमरी मेमोरी है, ये 2 टाइप का होता है, और सेकेंडरी मेमोरी तो बहुत ही, इसमें तो बहुत सारा है, अभी बता रहे हैं, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी कितना टाइप का होता है, थोड़ा सा एक लाइन लगा देते हैं अपन। एक सेकेंड, लाइन ना लगा के अपन कुछ ऐसा कर ले। ठीक है। तो ये जो हो गया, अब ऐसा ही हम लोग इधर लगा देंगे, क्योंकि ये पिक्चर हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं, ताकि आप लोग इसको इस्तेमाल करें और इसका लाभ उठाएं योजना का। हाँ जी। तो ये आपका प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले, प्राइमरी मेमोरी का टाइप्स देखने वाले, देखा जाए कितना टाइप होता है दोस्त, जल्दी जल्दी रिकॉल कराएं। 2 टाइप होता है, ठीक है। तो अभी ना थोड़ा सा हम लोग इधर ला के रखेंगे इसको। चलिए, तो सबसे पहला आपका टाइप क्या है? कोई बच्चा बोल रहा था, उसको बोलते हैं रैम, ठीक है। दूसरा क्या है? रोम, ठीक है। बोल्ड कर देते थोड़ा, राम रोम। एक होता है रैम और एक होता है रोम। बोल्ड कैसे होता है ये, टेक्स्ट ऑप्शन ये, अच्छा ऐसा है कुछ, जो भी है, बना तो दिया हमने। इसमें क्या करते हैं हम लोग ना, एक वो लगा देते हैं, ठीक है। लाइक रैम के बारे में कुछ फीचर्स हम लोग लिखेंगे, जैसे उसमें लिखे थे सेकेंडरी प्राइमरी के बारे में। ग्रीन कलर्स वगैरह यहाँ पे अच्छा कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, ड्राइंग भी कोई दिक्कत नहीं है। तो रैम रोम के बारे में बताते हैं, कुछ पॉइंट्स आप लोग बता सकते हैं रैम के बारे में? क्या होता है, फास्टर देन रोम, हाँ ये बात सही है। यहाँ पे क्या होता है, रैम जो आपका होता है फास्टर होता है। रोम, बढ़िया। और
और इट इज वोलेटाइल इन नेचर, ठीक है। अच्छा सॉरी, इट स्टोर्स डेटा रैंडमली, हाँ, इट स्टोर्स एड्रेसेस, ठीक है, एड्रेसेस एंड यहाँ पे ऐसा समझिए, जो आपका रैम है यहाँ पे क्या होता है, आपका डेटा को ना स्टोर किया जाता है एड्रेसेस का यूज करके, ठीक है। कि जैसे ऐसा समझिए कि 400 कमरे का एक होटल है, तो मान लीजिए 301 201 इस तरह से रूम वाइज, मतलब हम लोग क्या करते हैं, गेस्ट्स को बैठा देते हैं, मतलब वैसा ही कुछ मेमोरी में डेटा जब हम लोग स्टोर कराते हैं, लाइक ए वेरिएबल बना दो, बी वेरिएबल बना दो, तो मेमोरी में अलग अलग उसको ब्लॉक दिया जाता है, अलग अलग रूम दे दिया जाता है, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही है, अब ये आपका रैम हो गया, ठीक है। अब इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग को चूंकि पता ही है, तो थोड़ा सा इसका यूज़ करके हम लोग ओके गाइस, सेव नहीं करना हमको, तुम परेशान मत करो मुझे। हाँ जी, तो इधर ले आएंगे इसको एंड रोम के बारे में भी लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो हम लोग लिखे ही नहीं दोस्त, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो लिखना ही चाहिए हमको। फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको बोलते हैं। और बात करें इसके फुल फॉर्म की, तो इसके फुल फॉर्म की बात करें तो आपका क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अब एक डिफरेंस है, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें ना डेटा आप राइट नहीं कर सकते, ठीक है, जनरली राइट नहीं किया जाता। वैसे कुछ एक्सट्रीम केसेस में किया जाता है, यहाँ पे ना आप हैवी रीड एंड राइट कर सकते हैं, जितना डेटा स्टोर कीजिए, रिट्राइव कीजिए। राइट करने का मतलब डेटा इस पे रखना, और रीड करने का मतलब इसमें से डेटा देखना। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं जो हम रैम रोम के साथ कर सकते हैं। बढ़िया। हाँ जी, तो ये आपका रैम रोम हो गया। अब आपको हायरार्की क्लियर है, मेमोरी इसमें दो टाइप है, प्राइमरी सेकेंडरी, और प्राइमरी मेमोरी में आपका आता है रैम रोम। अब रैम में दो टाइप होता है, कोई बता सकता है? रैम में दो टाइप है। अब थोड़ा सा हम लोग बस ऐसे ही टाइप लिख देंगे, बाद में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सब उतना ज़्यादा डेप्थ में हम लोग को और एक बार पढ़ना ही है। नेक्स्ट हम लोग सेकंड सेमेस्टर में, आपके अलग अलग सेमेस्टर में हर बार पढ़ता पढ़ता है एस रैम। एस रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म लिखना कम से कम बनता है। अच्छा, ये हो गया क्या? एस रैम, एस रैम का फुल होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो अभी चूंकि हम लोग को पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, बस लिख देंगे स्टैटिक रैम, यानी कि ऐसा रैम जिसमें कि डेटा स्टैटिक रहता है, हर सेकंड नहीं बदलता, ठीक है। एक बार जो आप डेटा रख देते हैं वो वही रहता है। ज़्यादातर इसमें हम लोग रीड ऑपरेशन ज़्यादा करते हैं, राइट कम करते हैं, यानी ज़्यादा इसमें स्टोर कम करते हैं, सिर्फ इसमें से डेटा देखने के लिए ज़्यादा होता है। जैसे आपको पता होगा, रीड राइट का मतलब है, समझिए ना, हम लोग कुछ कॉपी ऐसा बनाते हैं जिसमें हम लोग ज़्यादा लिखते हैं, सिर्फ लिखते जाते हैं, वो रफ कॉपी होता है, सिर्फ लिखते, राइट ज़्यादा करते हैं। और एक कॉपी ऐसा होता है फेयर कॉपी, जिसमें रीड ज़्यादा करते हैं। तो कुछ इस तरह से आप लोग इसको एनालॉजी से समझ सकते हैं, स्टैटिक रैम एंड स्टोर्स स्टैटिक डाटा, ठीक है। या फिर ऐसा लिख सकते हैं, डाटा अनचेंज्ड। डाटा इसमें ऐसा तो नहीं चेंज नहीं हो सकता, लेकिन जनरली हम लोग इसको चेंज नहीं करते हैं, एंड चेंज करते भी है तो बहुत रेयरली करते हैं। लाइक ये ना, इसका एक और नाम होता है एसोसिएटिव मेमोरी भी बोलते हैं। आपका जो कैशे मेमोरी है उसको हम ही जनरली हम लोग स्टैटिक रैम बुला देते हैं, ठीक है, ये ब्लू कर देता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग को एस रैम का कॉपी देखना, जो आपका मेन जो ये 8 GB 9 GB सुनते हैं ना, वो यही वाला रैम है, ठीक है। जो 8 GB 12 GB सुनते हैं, ये आपका है डी रैम। डी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? डायनेमिक मेमोरी। यहाँ पे ना बहुत जल्दी जल्दी नया नया डेटा ऐड किया जाता है, लाइक आप पबजी ओपन किए तो पबजी का डेटा लोड हो जाएगा, जैसे अभी हमारे कंप्यूटर में आपको पता है, ओपन करते हैं, ओबीएस भी लोड है, पावर पॉइंट भी लोड है, क्रोम भी लोड है।
बहुत सारी चीज़ें लोड है, तो ये सब क्या होगा हमारे अभी डी रैम में होगा, डायनेमिक रैम में। तो फिर ये एस रैम क्यों है? एस रैम आपका, इसको जो आप कैशे मेमोरी सोचते हैं ना, कैशे मेमोरी कभी कैसे क्लियर कर दें, तो वही आपका एस रैम होता है, कैशे मेमोरी, ठीक है। डायनेमिक रैम यहाँ पे डाटा चेंजेस फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली का मतलब क्या होता है, किसी को, हमको नहीं लगता बताने की, फ्रीक्वेंटली मतलब लगातार डेटा चेंज होते रहता है, ठीक है। तो ये आपका डी रैम है, समझ में आया दोस्त? ये सब ना बहुत ज़्यादा हम लोग डिस्क्राइब करेंगे टाइम के साथ, अलग अलग इसमें कन्फ्यूजन्स है। लाइक जब हमने कहा था कि प्राइमरी मेमोरी वोलाटाइल है, ठीक है, ठीक है, प्रोग्राम प्राइमरी मेमोरी वोलाटाइल है, डेटा चला जाएगा लाइट चलने के बाद, लेकिन इसका एक टाइप है रोम। अब इसमें हम आपको कुछ रोम के बारे में बताएंगे, तो ये रोम का बात ही है कि नन वोलाटाइल है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने वोलाटाइल लिख दिया क्या, ये नन वोलाटाइल है, ठीक है। सोर्स डेटा इन एड्रेस, अच्छा ये कॉपी पेस्ट हो गया है, फास्टर देन रोम, स्लोअर देन रोम, ठीक है। तो ये सब चीज़ है, ठीक है। रोम के बारे में कुछ बात है कि रोम नॉन वोलाटाइल होता है। नॉन वोलाटाइल करने का मतलब है लाइट चला गया तो भी इसका डेटा नहीं जाएगा, समझें? तो रोम में तीन अलग अलग टाइप है, हम लिख देते हैं, ठीक है। पहला टाइप क्या है आपका? एक सेकंड। सबसे पहला जो आपका रोम में टाइप आता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, किसी को याद है? पी रोम। पी रोम। पी रोम क्या होता है? प्रोग्रामेबल, इसको फुल फॉर्म लिख देते हैं, प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है। यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसको कि प्रोग्राम किया जा सकता है, ठीक है। अब ये चीज एक बार ही से प्रोग्राम होता है, यानी कि एक बार जब इसको फैक्ट्री में बना रहा होता है, जब इसका हार्डवेयर जब बन रहा था, उसी टाइम उसका वो जो होता है वो बना देता है, ठीक है। फिर आपका आता है पी रोम के बाद आपका है ईपी रोम, ठीक है। पी रोम, ईपी रोम, हाँ, डबल ईपी रोम, बढ़िया। डबल ईपी रोम। अब इसका प्रोग्रामेबल था, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिकली, देखिए इसमें क्या होता है ना कि एक बारी आप ऐसा समझिए, कुछ भी डेटा जो आप रखेंगे, ठीक है, अ, एक कुछ भी डेटा जो होगा वो कंपनी में जो भी कैम, मान लीजिए कोई जियो कंपनी है, वो अगर रोम बना रही है, तो आप उसको ना पहली बार ही बताएंगे कि ये डेटा हमको रोम पे रखना है, और वही डेटा रख दिया जाएगा। ईपी रोम में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्रामेबल रोम, यानी कि क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली, इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज करके, ऐसा समझिए आपको सिर्फ आप मार्केट से खाली रोम खरीद के ला सकते हैं, और आप अपने कंपनी में अपने नीड के हिसाब से डेटा रख सकते हैं। लेकिन इसमें क्या, इरेज नहीं होगा, इरेज ऊपर वाले में भी डेटा नहीं हो सकता, इसमें भी नहीं हो सकता। ये क्या है? डबल ईपी रोम, यानी कि इलेक्ट्रिकली, यहाँ पे सॉरी गाइस, यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे प्रोग्रामेबल से पहले इरेजेबल, इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्रामेबल रोम। मतलब क्या है, पहले वाले को देखिए, पी रोम जो था ना, एक बार जो डेटा रख दिए, अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, डेटा इरेज हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसी बेसिस पे चारों टाइप है, मतलब तीनों टाइप है, ठीक है। एंड एक और चौथा टाइप है, हम लिख देते हैं। आई होप आप में से कुछ लोग इसका नाम सुने होंगे, कुछ लोग नहीं भी सुने होंगे, तो कोई सुना है क्या? एम रोम करके एक होता है, किसी को याद है? एम रोम, फुल फॉर्म बताइएगा आप लोग, हम थोड़ी देर आप लोग के लिए छोड़ देते हैं। एम रोम सुने? ठीक है। अच्छा, ये बार बार रीड ओनली मेमोरी हम लोग नहीं लिख रहे, क्योंकि आर ओ एम आप लोग को पता ही है, वरना काफ़ी लंबा हो जाएगा डेफिनेशन, ठीक है। जीपीटी करके आता है, हाँ हाँ, वो जल्दी जाओ करके आओ, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम सबसे पहली बात, पी रोम में क्या है, कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में ही, सॉरी, मैन्युफैक्चरिंग में बोले, कंपनी की सादा रैम आपको देती है, आप उसमें कुछ भी डेटा रख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली में क्या है कि आप ना इसमें कुछ डेटा अगर मान लीजिए रखते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, आप रख दीजिए, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन है कि अगर आप इसमें इरेज करने चाहते हैं, तो आप यूवी रेज, ध्यान रखिएगा ये वर्ड को, यूवी रेज अप्लाई करके आप इसको इरेज कर सकते हैं, और दोबारा नया डेटा इस पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्या है, आपका यूवी रेज का यूज करके इरेज हो सकता है और नया डेटा रख सकते हैं। इसको एक बार रिकॉर्डिंग से दोबारा जरूर जाइएगा, ठीक है।
पी रोम में डेटा जो रख दिए दोबारा नहीं हो सकता, एक बार प्रोग्राम करने का ऑप्शन होता है, उसके बाद नहीं हुआ है, ठीक है। ईपी रोम में क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्रामेबल रोम। तो इसका अगर डेटा आप चाहते हैं, मतलब जो भी डेटा इसमें आप चाहते हैं इरेज करके दोबारा रखना, तो यूवी रेज का यूज करेंगे। क्या करेंगे, यूवी रेज का यूज करके इस पे यूवी रेज रैम पे छोड़ेंगे, तो ये अपने आप डेटा उड़ जाएगा, फिर नया डेटा हम लोग डाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डबल ईपी रोम। यहाँ पे क्या है, इरेजेबल इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्रामेबल रैम। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, ये ना इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज करके, ईपी रोम का बोलो इरेजेबल पी रोम होता है। अच्छा, ओके सॉरी, जो बात है वो ये कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं ना, इरेजेबल रोम मतलब कि ये जनरली जो भी डेटा है उसको हम लोग इरेज कर सकते हैं यूवी रेज के अप्लाई करके। नेक्स्ट डबल ईपी रोम, सॉरी फॉर द मिस्टेक गाइज, यहाँ पे कभी कभी नाम में हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट डबल ईपी रोम, यहाँ पे क्या इरेजेबल इलेक्ट्रॉनिकली, सॉरी इलेक्ट्रॉनिकली पहले आता है, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल रोम। मतलब क्या है, इरेजेबल का मतलब प्रोग्रामेबल, आपको पता है, जो एक बार आप इसमें कोई डेटा रख दिए, मान लीजिए आप इसमें अपना नाम लिख दिए, हम अपना नाम लिख दिए हर्षित, तो ये रोम दोबारा इसमें वैल्यू हर्षित बदल के कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इरेजेबल में है क्या है कि आपका हर्षित है तो आप उसको इरेज करके कुछ नया वैल्यू रख सकते हैं। ईपी रोम में क्या है, डबल ईपी रोम जो भी है, इसमें क्या है कि आप ना इलेक्ट्रॉनिकली इरेज कर सकते हैं। मतलब पहले वाले में अगर इरेज करना है तो आपको चाहिए यूवी रेज, यूवी रेज के बिना नहीं इरेज हो सकता। यहाँ पे क्या नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिकली इरेज हो जाता है एंड आप नया डेटा रख सकते हैं। पहले वाले में डेटा नया रख ही नहीं सकते, इसमें रखने के लिए यूवी रेज से इरेज करना पड़ेगा, इसमें इलेक्ट्रॉनिकली इरेज हो जाता है। और लास्ट वाला होता है, इसको बोलते हैं, ये सबसे वर्स्ट है, मास्क ड्रॉम। मतलब कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में इसमें जो डेटा होता है वो फिक्स करके डाल देती है। जैसे कभी आपका वॉच वगैरह देखे होंगे ना, जो डिजिटल वॉच होता है, जो ऐसा वाला नंबर आता है ना, 01 0110, यानी 1:10 ऐसे दिखाता है, वो वाला उस समय जो रोम लगा होता है, उस समय भी रोम होता है, तो वो एम रोम यूज किया जाता है। या फिर जो खिलौना वगैरह होता है उसमें ये सब यूज कर दिया जाता है। जो डेटा इसमें रख दिया जाता है वो परमानेंट रहता है, कभी वो बदलता नहीं है। क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है? चलिए तो बढ़िया, ये लिंक हम आप लोग को चैट में शेयर कर देते हैं, आप लोग इसको चाहें तो जाके देख सकते हैं, ठीक है मित्र। तो ये है अपना डायग्राम, एंड इसके बारे में और चर्चा भी हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कथा में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है सर। इट्स नीड मोर एक्सप्लेनेशन, हाँ जी बिल्कुल, ये इट नीड्स मोर इन्फॉर्मेशन। लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आप लोग बस इसके बारे में अभी जाने। एंड चूंकि पहले देखिए आपका ना मेन तो था कि हम लोग सीपीयू के बारे में पढ़ने वाले थे। होमवर्क पे आप लोग के लिए यही है कि इसका डायग्राम आप लोग बना के व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है। लिंक अभी हम डाल दे रहे हैं, कहाँ भेजना है, ठीक है। HTTPS, 1 मिनट मित्रों, जस्ट गिव मी 1 मिनट। आज का आपका होमवर्क है कि आप ये ब्लॉक डायग्राम वाला चीज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। लिखना ही पड़ेगा हमको, मिस्टेक हो गया। कोई बात नहीं, तब तक आप लोग सवाल पूछ सकते सर, इट नीड्स सर, तो कब एक्सप्लेन करिएगा, ऐसे ज़्यादा तो हमारे कॉलेज में। अच्छा एक बात है कि बता काहे नहीं चाहते, क्या चीज़ आपको पूछना है पहले बताइए, फिर हम बता सकते हैं कि क्या। एक्चुअली मेमोरी पे हम लोग एक और डिस्कशन करेंगे, ठीक है, जिसमें ना हम लोग मेमोरी के एक टाइप को समझेंगे। एक चीज़ और समझेंगे, मेमोरी हायरार्की की, कौन सा मेमोरी स्लोअर है, कौन सा मेमोरी फास्टर है। एक एक्स्ट्रा मेमोरी होता है, रजिस्टर मेमोरी, ये सारी क्या चीज़ें हैं। इस चीज़ के लिए आप लोग अश्योर्ड रहें, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेमोरी के बारे में एक और देखेंगे, ठीक है। सीपीयू के बारे में ज़्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है दोस्त, शांति रखा। अच्छा देखिए, ऐसा है कि अगर हम आपको अभी 10 GB का फाइल आपके दिमाग में लोड कर देंगे, यानी सारा टॉपिक आपको आज पढ़ा देंगे, तो आपके दिमाग में क्या हो जाएगा, ओवरलोड। लेकिन अगर हम आपको सिर्फ 10 MB का फाइल लोड करें और आप लोग बस उसको एक बार प्रोसेस करें, उस पर समझें, उसका होमवर्क करें, फिर जो नेक्स्ट डे हम आपको अगर एक दिन में 990 GB का भी डेटा दे देंगे ना, तो आप हो सकता है कि उसमें थोड़ा बहुत समझ पाए, वरना फर्स्ट डे तो आप लोग
प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। मेमोरी और चिप में डिफरेंस क्या है? चिप जो होता है प्रोसेसर होता है, उस पर हम लोग डेटा जनरली वही जो ए एल यू जी एल यू क्या बोले, ए एल यू एम यू और सी यू वाला पार्ट है वो सब ऑपरेशंस करते हैं, एंड मेमोरी में बस डेटा रहता है और कुछ नहीं, ठीक है। 512 GB स्टोरेज है हमारा, बढ़िया है, 512 GB अपना भी है, ठीक है। चलिए, तो एक लिंक मिलेगा आप लोग को, इस पे आप लोग होमवर्क सेंड कर देंगे, बता रहे हैं क्या है लिंक, ठीक है। हम्म, अच्छा, चलिए एक लिंक गया होगा, आप लोग इसको क्लिक करें एंड बस दैट्स इट। अपना जो भी ये नंबर है, इस नंबर पे आपको क्या करना है, बस ना आपको जो ये होमवर्क है ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीपीयू वाला, ये बना के सेंड कर देना है। और इसके बारे में बस लिख के लाना है, जो भी आप इंटरनेट से पढ़े, क्रोम, सॉरी कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी यूनिट, इसके बारे में, ठीक है। अरे सीन करते हैं दोस्त, होमवर्क सीन करते हैं, ऐसे सब लोग का डेली मैसेज तो सीन करना है। सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया, ओके। ये लिंक काम नहीं कर रहा होगा, आई नो, लिंक नॉट वर्किंग, 1 मिनट। एक शायद लिंक में टाइपिंग एरर है। ओके, टेंशन मत लीजिए, काम करेगा। कैसे नहीं काम करेगा, अपना अनुभव ही इसी में है। हाँ, अब ट्राई कीजिए तो। चलिए, यही अटेंडेंस है, यहीं से हम लोग अटेंडेंस मार्क करेंगे। सर नोट्स कहाँ से मिलेगा? ओके, नोट्स का लिंक अभी हम यहीं पे शेयर कर देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ये वाला तो शेयर कर दिया ना, ये नोट्स तो हम आपको शेयर किया। आप लोग इसको बुक मार्क करके रख सकते हैं, एक्सपोर्ट लिंक। अच्छा, ये कॉपी नहीं हो गया, हाँ कॉपी, ठीक है। तो ये जो लिंक है ये रहा। अभी पहले जो ये ड्राइंग टूल पे हम बनाए हैं, लाइक ये वाला, ये हम भेज दिए। और रही बात प्रेजेंटेशन की, तो भी आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है, घबराइए मत। हर चीज़, हर वस्तु अपनी सही जगह पे सही टाइम पे अवेलेबल होगी। कॉमा एक्स्ट्रा पहले वाले लिंक में, हाँ जी ब्रो, अब अच्छा समझ पा रहे हैं। तो अच्छी बात ये होगी कि आप लोग अपना नाम भी लिख दिया करें मैसेज के नीचे, तो ये चीज़ ज़्यादा फायदेमंद होगा। अ, अभी तक कितने लोगों का मैसेज आया? 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9, 9। बाकी लोग +1 की जगह 2 लिख देते हैं। कहाँ पे +1 की जगह 2 लिख दिया दोस्त? +1 कहाँ लिखा है हमने? ऋषभ, क्लास सेकंड। ओके, कहाँ पे क्लास सेकंड? अच्छा, आई हैव कंप्लीटेड क्लास, आई प्रॉमिस आई विल कंप्लीट होमवर्क, दैट्स इट। कोई बात नहीं, लिख देते हैं। ग्रुप में हुआ था क्या ऐसा कुछ? आई डोंट थिंक ऐसा कुछ दिक्कत हुआ होगा, ठीक है। डोंट वरी, आप लोग बहुत बहुत सेलिब्रेट की कर रहे हैं क्या कुछ चीज़ का? बहुत बहुत बधाई हो। रेगुलर क्लास की जैसी तरह से रिकॉर्डेड क्लास आप लोग को आज का भी मिल जाएगा, एंड कुछ भी